नमस्ते दोस्तों, विषय हिंदी कक्षा 9वीं। आप देखेंगे कि अभी जो आपकी परीक्षा हुई प्रथम घटक चाचनी, उसमें उत्तर पत्रिका कैसे लिखना है। 20 अंकों की प्रश्न पत्रिका थी। उसमें प्रथम प्रश्न है, परिच्छेद दिया जाता है, परिच्छेद पढ़कर जो नीचे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न के उत्तर परिच्छेद में उसके उत्तर ढूंढकर वो लिखना है। प्रश्न पहला था कि परिच्छेद पढ़कर संजाल पूर्ण कीजिए। ये संजाल है। प्रश्न पहला है, घर में बिल्ली पालने कारण। 4 जवाब लिखने हैं। सर्वप्रथम आप सभी बच्चे जो प्रश्न पत्रिका में प्रश्न रहते हैं उसे पढ़कर जो संबंधित परिच्छेद है वो परिच्छेद के अंदर उसके जवाब ढूंढना है। परिच्छेद बाद में पढ़ना, पहले प्रश्न पढ़ो, बाद में उसके जो जवाब है, उत्तर है, वो परिच्छेद में ढूंढना चाहिए। तो अभी उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न है, घर में बिल्ली पालने का कारण। 4 कारण दिए हैं, वो 4 संजाल में आपको भरना है। जैसे कि ये संजाल तैयार करना है, घर में चूहे होना, घर में चूहे होना, ये उसका एक जवाब है। दूसरा जवाब है, पुरानी परंपरा को न पालना, पुरानी परंपरा को न मानना, ये एक जवाब है। तीसरा जवाब है, मित्रों का परामर्श, मित्रों का परामर्श। और चौथा जवाब है, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। यहाँ जगह कम है, इसलिए ऐसे 4 जवाब उसके हैं। ये संजाल है और 4, 1, 2, 3 और 4 ऐसे जवाब आपको उत्तर पत्रिका में लिखना है। ख प्रश्न है, कहानी के प्रमुख पात्र। आपको सबको पता है कि मुख्य कहानी बिल्ली की है और बिल्ली और चूहा उसके 2 मुख्य पात्र है। जवाब में लिखना है, कहानी के प्रमुख 2 पात्र चूहे और बिल्ली। दूसरा प्रश्न है, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। पढ़ाई किया है, परिच्छेद दिया है, परिच्छेद में उसके जवाब ढूंढना है और लिखना है। जवाब है, पहला जवाब है, मालिक के आगे पीछे न फिरना। जो बिल्ली थी वो अभी मालिक के आगे पीछे नहीं घूमती है, जो कि पहले घूमती थी। दूसरा जवाब है, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। प्रश्न दूसरा है, उसमें भी कविता दी है, पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार उसके जवाब लिखिए। कविता दी है किताबों की। पहला प्रश्न है, कृति आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे, और संजाल दिया है वहां पे ऐसा कि मानव की कृति किसकी की गई है, तो उसके अंदर लिखना है किताबों की। उत्तर है उसका किताबें। कृति पहली में है, दूसरा प्रश्न है
देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द, उसका जवाब है तकती। उसका समानार्थी शब्द उसको अपन बोल सकते हैं। प्रश्न दूसरे का और दूसरा शब्द है, प्रश्न है, पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर निम्नलिखित हो। पहला है महीनों और दूसरा शब्द है शामें। जो आपने जवाब लिखे होंगे किताबों से संबंधित है कि ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए कि उसका उत्तर पहला ये शब्द महीनों होना है। जैसे कि एक आपको बताता हूं, अब मुलाकातें कब तक नहीं होती, उसका जवाब है महीनों तक। दूसरा आपको ढूंढना है। कृति क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई आदतें। पढ़ाई किया है और कविता आपको और दोबारा पढ़ना है, उत्तर ढूंढना है। जैसे कि उत्तर है बेचैन रहना और दूसरा उत्तर है नींद में चलना। अभी देखो, उसके बाद है कवि के संध्याकाल बिताने के साधन कौन से थे, पहले और बाद में। पहला साधन था पुस्तकें, आज के आधुनिक युग में उसका साधन है कंप्यूटर का पर्दा। प्रश्न तीसरा, पद्य का विश्लेषण कीजिए। 2-4 कविता दी है। जैसे कि पहली कविता है चांदनी रात और उसके जवाब लिखना है। जवाब के तौर पर आपको क्या लिखना है वो दिया है, रचनाकार का नाम लिखना है। दूसरा कविता का विधा, तीसरा पसंद की पंक्तियां और चौथा कविता से प्राप्त संदेश। 4 अंकों का है। पहली कविता देखेंगे चांदनी रात। रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। कविता का विधा खंड काव्य का एक अंश है जिसमें पंचवटी खंड काव्य से उसे लिया गया है। प्रश्न तीसरा है पसंद की पंक्तियां। आपको जो पंक्तियां पसंद है वो आपको लिखना है, 1 अंक उसका है। प्रश्न चौथा है कविता से प्राप्त संदेश। पूरी कविता पढ़कर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली है, क्या राय मिली है और उसमें संदेश क्या है। जैसे कि चांदनी रात की जो कविता है उसमें चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब प्रकृति अपना काम करती है और रुकती नहीं है, किसी के लिए अपना काम अलग अलग ढंग से कार्य करती है। ये प्रकृति के, जैसे कि उदाहरणार्थ तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं, मंद हवा खेल रही है, सब कुछ शांति और ढंग से अपना अपना काम चुपचाप हो रहा है। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि किसी भी स्थिति में किसी ने भी आपका काम बंद नहीं रखा है और आपने भी यही प्रेरणा लेना है, अपना काम शांति से निरंतर कार्य करना चाहिए। इसी सीख कविता से आपको मिल सकती है। दूसरी कविता है वरदान मांग रहा हूं, तो वैसी रचना के 4 प्रकार उसको दिया है, वैसे ही प्रश्न आपको उत्तर ढूंढकर लिखना है। आखिरी प्रश्न है प्रश्न चौथा, जो व्याकरण से संबंधित है। प्रश्न चौथा में अ है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिया है पहला चांदनी। आप इयत्ता 5वीं से ये सब कर रहे हैं कि चांदनी ये शब्द से एक वाक्य बनाएंगे सीधा साधा। चांदनी रात थी, चांदनी रात अच्छी होती है। ऐसे अलग अलग जिसमें चांदनी शब्द होना है वैसे आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। दूसरा शब्द है उत्साही, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सब बच्चे उत्साही थे। बाद में है वह लिंग बदलकर लिखो। पहला है हाथी, हथिनी, गाय, बैल। क लिखा है प्रश्न काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य दिया है मैं जल्दी लौट आता हूं,
और उसको बनाना है, भविष्य काल में उसका रूपांतर करना है। मैं जल्दी लौट आऊंगा, भविष्य काल करना है। 5वां प्रश्न है मुहावरे का अर्थ बताओ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है तंग आ जाना, उत्तर है परेशान हो जाना। बिल्ली की हरकत से घर वाले सब तंग आ गए। दूसरा वाक्य है, मुहावरा है नामो निशान मिटाना, यानी कि उसका अर्थ है अस्तित्व समाप्त होना। भारत के जवान अपना कार्य करते समय दुश्मन का नामो निशान मिटा देते हैं। ऐसे नामो निशान मिटाना और उसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। अलग अलग वाक्य और अलग अलग उसके शब्दों के प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी जो अपनी प्रश्न पत्रिका है, प्रश्न पत्रिका उत्तर ऐसे ऐसे लिखना है। तो ठीक है, धन्यवाद।